एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विकास है। वो ई रिक्शा जो होता है बैटरी वाला, उसे बेचने का काम किया करता है। एक रात वो अपनी प्रेमिका के साथ एक कमरे में अपना समय व्यतीत कर रहा होता है। तभी उसकी प्रेमिका की एक सहेली वहां पर आ जाती है और दरवाजा खोलने को बोलती है। उसके बाद उस व्यक्ति जो विकास है, उसकी प्रेमिका अपनी सहेली से बोलती है कि आ जाओ तुम भी कमरे में, और जो मैं कर रही हूँ वही तुम भी करो। और उसके बाद विकास की प्रेमिका और उसके प्रेमिका की सहेली दोनों उस कमरे में पहुंच जाती हैं, विकास अकेला। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस रात हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह है राजस्थान में बीकानेर एक शहर लगता है। 15 जून 2024 की बात है। सुबह सुबह एक व्यक्ति सड़क पे टहल रहा होता है। तभी देखता है कि एक जगह पे सैकड़ों की संख्या में कुत्ते वहां पर जुटे हुए हैं, और पास जाता है कि कौन सा जंतु है जिसके लिए इतना कुत्ते यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जब पास जाता है तो देखता है कि एक बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। ये सब देख करके वहां से वो लौटता है और आसपास के लोगों को बुला कर ले जाता है। सभी लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला की बॉडी है, यानी उस महिला के शरीर पर एक भी कपड़े भी नहीं थे, और सिर भी नहीं था, हाथ भी नहीं था, सिर्फ बॉडी। ये सब देख करके लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है। उस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर है कौन। आसपास के सभी लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता है कौन है। अब पुलिस के पास एक चैलेंज था कि आखिर ये महिला है कौन। इसका सिर भी नहीं है कि पता कर लिया जाए, फोटो भी कहीं वायरल कर दिया जाए। आखिरकार पुलिस पता करने की कोशिश करती है। अब सीसीटीवी कैमरे आसपास के निकाले जाते हैं। तभी पता चलता है कि 14 जून रात को 10 बजे एक 4 चक्का वाहन यहाँ से गया है। पुलिस को डाउट होता है कि शायद इसी 4 चक्का से इसको फेंका गया यहाँ पर। अब उस 4 चक्का वाहन का नंबर निकाला जाता है। नंबर निकालने के बाद उसके मालिक के पास पहुंचती है पुलिस। उसके मालिक का नाम होता है विकास, जो कि ई रिक्शा जो होता है उसका दुकान था उसके पास, उसको बेचने का काम किया करता था। अब विकास के पास जैसे ही पुलिस पहुंचती है अपने टीम के साथ, विकास भागने लगता है। उसके बाद पुलिस विकास को पकड़ लेती है। विकास को ले आने के बाद उससे पूछताछ स्टार्ट करती है कि आखिर क्या हुआ था, तुमने किसको फेंका है और भाग क्यों रहे हो। विकास डर जाता है। उसके बाद पूरी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि ये जो लड़की है, बॉडी है, वो मुस्कान नाम की एक महिला की है। मुस्कान जिसकी शादी हो चुकी है। और वो बताता है कि जोधपुर में इसका हाथ और सिर एक नाले में फेंक दिया गया है। अब पुलिस अपने टीम के साथ उस नाले को जब खंगालती है तो वहां पर सच में 2 हाथ और सिर मिलते हैं। आखिरकार अब महिला की पहचान हो चुकी थी। अब विकास से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे की एक कहानी निकल कर आती है, और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक और महिला होती है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली संगीता होती है। इसकी शादी संगीता जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है। संगीता जो है, इसकी शादी 2019 में गोपाल के साथ हो जाती है। गोपाल पेशे से डॉक्टर होते हैं। अब जैसे ही शादी होती है संगीता की गोपाल के साथ, समय व्यतीत हो रहा था। जैसे ही 1 साल बीतते हैं, गोपाल जो है बीमारी हो जाती है उन्हें, और गोपाल इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार जो संगीता है, जैसे ही शादी हुई थी 1 साल बाद ही विधवा हो जाती है।
अब जब विधवा हो जाती है तो घर वाले, इसके ससुराल वाले भी इसका ज़्यादा इज्जत नहीं किया करते थे, क्योंकि एक भी बच्चे भी नहीं थे। तो इसे ससुराल से भी ताने मिलने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग पति के गुजरे 6 महीने हुए थे, संगीता जो है अपना ससुराल छोड़ देती है। उसके बाद वो सोचती है कि कहीं ऐसे जगह चलेंगे जहाँ से 2 पैसे कमाएंगे और हम सेल्फ डिपेंड बनकर रहेंगे। तभी वो वहाँ से निकलती है और जोधपुर में आती है और यहीं पर किराए पर एक कमरा लेती है और एक कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। संगीता की मैं कहानी सुना रहा हूँ। संगीता जब 29 साल इसकी उम्र हो चुकी थी, संगीता एक किराए के रूम में एक विधवा महिला अपना रोजी रोटी पाल रही थी। ड्यूटी करती, कंपनी जाती और फिर मोबाइल चलाती, ड्यूटी से जब आती मोबाइल चलाती, खाना बनाती और उसके सिवा कुछ था नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब संगीता जहां पर रूम ली थी, इसके जस्ट सामने एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विकास है, जिसकी उम्र 32 साल है। विकास जस्ट सामने रहता तो संगीता और विकास की अक्सर बातचीत हुआ करती थी। जब विकास पूछता है कि आप का कौन कौन है यहाँ पर, तो संगीता बताती है कि मेरा कोई नहीं है। अपनी पूरी दर्द भरी कहानी विकास से बताती है। विकास भी उसकी कहानी को सुनता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, क्योंकि सामने ही रूम था। लेकिन समय धीरे धीरे जब बीतता है तो संगीता की एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान जो कि शंकर नगर की रहने वाली, उसका पति जो है मुस्कान का मोहम्मद रफीक। ये जो मुस्कान है ये भी विकास को जानती थी, विकास से पहले बातचीत भी किया करती थी, अभी भी बातचीत किया करती है। यानी जो विकास है वो संगीता से भी बात करता था और मुस्कान से भी बात किया करता था। लेकिन मुस्कान जो थी संगीता की भी फ्रेंड थी, संगीता को बड़ी बहन मानती थी। तो धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो मुस्कान को पता चलता है कि संगीता उस विकास से बात करती है। तो मुस्कान संगीता से बोलती है कि देख संगीता बहन, ये जो विकास है बहुत अच्छा लड़का नहीं है, इससे बात मत किया करो। लेकिन संगीता को लगता है कि मेरा दुख दर्द समझने वाला ये तो विकास ही है। आखिर जो विकास है और संगीता है, इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन इन सब चीजों से कोई जलने वाला था तो वो मुस्कान थी। मुस्कान संगीता से हमेशा बोलती कि संगीता, ये जो विकास है बहुत अच्छा लड़का नहीं है, इससे बात मत किया करो। लेकिन संगीता को ये लगता है कि मुस्कान शायद अपने फायदे के लिए ही बोल रही है। मुस्कान विकास से बात करती है और वो सोचती है कि संगीता न बात करे विकास से, इसलिए संगीता भी नहीं मानती है। संगीता विकास से बात करती रहती है और मुस्कान जो है वो समझाने का काम किया करती थी। संगीता को बार बार समझाती कि इसके साथ मत रहो, इसके साथ तुम रिलेशन में मत आओ, लेकिन संगीता मानने का नाम नहीं लेती थी। मुस्कान बार बार समझाया करती थी। अब संगीता को बस यही लगता कि मुस्कान मुझे इसलिए मना कर रही है कि उसके प्रेमी से मैं प्यार न करूं। आखिर टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब मुस्कान को वाकई में जलन हो रही थी, क्योंकि मुस्कान के ही बॉयफ्रेंड विकास से संगीता बात कर रही थी। समय जब धीरे धीरे बीतता है तो मुस्कान जो है वो उसे ज़्यादा जलन होती है, वो रोक टोक लगातार करती रहती है। अब जो मुस्कान है संगीता से बोलती है कि देखो संगीता, तुम दूर ही रहो विकास से। लेकिन जो संगीता है वो मानने को तैयार नहीं थी। जब थोड़ा और टाइम बीतता है, एक दिन रात का टाइम होता है, मुस्कान अपने घर से निकलती है और सीधा संगीता के रूम पर जाती है। और जब जाती है तो देखती है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। फिर क्या था, एक खिड़की से देखने का प्रयास करती है तो देखती है कि संगीता और विकास दोनों आपत्तिजनक अवस्था में है, बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बना रहे हैं। मुस्कान जब ये सब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है कि विकास पहले मुझसे बात किया करता था, अब संगीता के साथ इस अवस्था में है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दरवाज़ा पीटती है। अब संगीता दरवाज़ा खोलती है और मुस्कान अंदर जा कर के बोलती है कि देखो विकास, तुम गलत कर रहे हो। और संगीता को भी बोलती है कि संगीता तुम गलत कर रही हो। इन सब चीज़ों को लेकर के दोनों में बहस हो जाता है। संगीता और विकास दोनों मिल करके समझाते हैं। संगीता फिर जो मुस्कान है वहाँ से चली आती है। लेकिन अब संगीता विकास से बोलती है कि विकास,
ये संगीता हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो मुस्कान हम लोगों को डिस्टर्ब करने का काम करती है। संगीता विकास से बोलती है और फिर बोलती है कि देखो मुस्कान को इस रास्ते से हटाना होगा क्योंकि हमें बार बार डिस्टर्ब करती है हम लोग जब भी मिलते हैं। संगीता अपने प्रेमी विकास से बोलती है। विकास भी बोलता है कि चलो एक आइडिया करते हैं। विकास और संगीता फोन करती है मुस्कान के पास, अपने रूम पर बुलाती है और फिर क्या था, मुस्कान संगीता के रूम पे आती है और संगीता और विकास दोनों मिल करके मुस्कान को मारते हैं और इतना दम घुट जाता है उसका। मुस्कान इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लोग सिर काटते हैं, दोनों हाथ अब लेके चल देते हैं और जोधपुर में एक नाला होता है वहीं पर हाथ और सिर फेंक देते हैं और फिर बीकानेर में जाते हैं और एक जगह पे धड़ फेंक देते हैं। उसके बाद ये लोग अपने काम में सोचते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना गलत काम कितना भी सात्विक तरीके से करो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है और खुलासा भी हो जाता है। आखिरकार विकास और संगीता दोनों पुलिस के कस्टडी में आ जाते हैं। दोनों पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया जाएगा, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर ये जो पूरी कहानी है इसमें आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ और अर्निंग कर सकते हो। चलो आज के कमेंट की ओर चलते हैं। तो संतोष हैं जो कि कोलकाता से हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। मुकेश पांडे हैं, त्रिलोक जी हैं, दीप्ति यादव जी हैं, इम्तियाज अहमद जी हैं, संतोष कुमार व्यास, प्रेम शंकर सिंह जी हैं और मनोहर चौरसिया हैं, ऋषि कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।